अमरीका का 5 ईरानी शख्सियात पर नई पाबंदियां आयद करने का ऐलान। इन शख्सियात पर मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन का इल्जाम है। बरतानवी खबर रसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इन अफराद में सुप्रीम काउंसिल बराए कौमी सलामती के सेक्रेटरी शामिल, इस्लामी इनकलाब गार्ड कोर और कानून नाफिज करने वाले इदारों के कमांडर शामिल हैं। अमरीकी हुकूमत ने खबरदार किया वो ईरानी रहनुमाओं की उन रकूम पर नजर रखे हुए है जो दुनिया भर के बैंकों को मुंतकिल की जा रही है। वजीर खजाना स्कॉट बेसिन ने कहा कि ईरान के रहनुमाओं के लिए वाशिंगटन का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। अमरीकी महकमा खजाना जानता है किस तरह आप आवाम से लूटी गई रकूम दुनिया भर के बैंकों और मालियाती इदारों में मुंतकिल कर रहे हैं। हम इन रकूम का सुराग लगाएंगे, लेकिन अगर आप हमारे साथ शामिल होने का इंतखाब करें तो अब भी वक्त बाकी है। महकमा खजाना ने मजीद 18 अफराद पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में पाबंदियां आयद की। अमरीका ईरान कशीदगी अरब ममालिक की कोशिशें रंग ले आई। सऊदी अरब, कतर और ओमान ने अमरीका को ईरान पर फौरी हमला न करने पर आमादा कर लिया। ट्रंप ईरान को एक मौका देने पर अज़मंद। फ्रांसीसी खबर एजेंसी का दावा। कहा सऊदी हुकाम ने बताया कि तीनों इस्लामी ममालिक ने मुमकिन हमला रुकवाने के लिए आखिरी लम्हात में भरपूर सिफारती कोशिशें की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कहा इलाकाई ममालिक के अंदरूनी मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत की आलमी सतह पर मजम्मत जरूरी है। तुर्की ने भी ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले की मुखालफत कर दी। मुज़ाकरात पर जोर। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा उम्मीद है अमरीका और ईरान इस मामले को हल कर लेंगे। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। ईरान का मुजाहिरीन को फांसी ना देने का ऐलान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का लहजा भी नरम होने लगा। ट्रंप ने कहा ईरान में बड़े पैमाने पर फांसियों का कोई मंसूबा नहीं। ईरान में हलाकतें रुक गई हैं, फांसियां नहीं होंगी। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम बहुत नाराज होंगे। ईरान में बेअमनी के बायस हुकूमत गिर भी सकती है। हर निज़ाम नाकाम हो सकता है। फिलहाल ईरान में क़यादत की तब्दीली का मरहला नहीं आया। मालूम नहीं ईरानी अपोजिशन रहनुमा रजा पहलवी को ईरान में अवामी हिमायत हासिल है या नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा ईरान में लोगों को फांसी देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुल्क में अमन कायम है, सूरत हाल मुकम्मल काबू में है। अगरचे हमारा अमरीका के साथ कोई मस्बत तजर्बा नहीं, फिर भी सिफारतकारी जंग से बहुत बेहतर है। अमरीकी इमिग्रेंट वीज़ा पाबंदियों और ईरान से तजारत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आ गया। पाकिस्तान ईरान के साथ तजारत के मामले पर अमरीका से बाज़ाब्ता रब्ता करेगा। इमिग्रेंट वीज़ा पाबंदियों पर अमरीका से राब्ते में है। अमरीका अपनी वीज़ा पॉलिसी पर नज़रसानी कर रहा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा उम्मीद है अमरीका जल्द पाकिस्तान के लिए वीज़े बहाल करेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और ईरानी हम मनसब के दरमियान भी रब्ता हुआ। ईरान मशरिक़ वुस्ता और ख़ित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। हम अमरीकी हुकाम के साथ भी राब्ते में हैं। पाक ईरान तजारत आलमी तजारती कवानीन के तहत हो रही है। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारती हजम $3 अरब से ज़ायद है। दोनों ममालिक के दरमियान गुज़िश्ता सालों में तजारती हजम में इजाफा हुआ। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वजारत तवानाई पेट्रोलियम डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत ₹253.17 फी लीटर बरकरार। हाई स्पीड डीजल की कीमत ₹257.08 फी लीटर बरकरार। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय प्रॉक्सी फितना और खारिज के 13 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शदीद फायरिंग के तबादले में 8 खारिज हलाक। कोरब में दूसरा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 5 खारिज मारे गए। इलाके में मजीद खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ पूरी रफ्तार से जारी रहेंगी। मुल्क से गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। कहा मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है।
वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, अवाम की खिदमत करनी है तो हम वक्त तैयार रहना होगा। पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ के लिए मास्टर ट्रेनर्स ने आज़रबाईजान से तरबियत हासिल की। मरकज़ में नादरा, फॉरेन ऑफिस, पुलिस, FBI और दीगर इदारों की खिदमत मुहैया होंगी। जदीद टेक्नोलॉजी आज़रबाईजान की तरफ से हमारे लिए तोहफा है। दोस्त मुल्क के गैर मामूली ताउन पर मशकूर हैं। मुजफ्फराबाद, गिलगित में भी आसान खिदमत मरकज़ कायम करना है। वज़ीर आज़म से आज़रबाईजान के वफ़द की मुलाकात। इस्लामाबाद में कायम पाकिस्तान के पहले आसान खिदमत मरकज़ बारे ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा, आज़रबाईजान हुकूमत ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पहले आसान खिदमत मरकज़ के क़याम में भरपूर मुआवनत की, जिस पर उनके शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान में हुकूमती खिदमात के इको सिस्टम को यकसर बदलने के लिए कोशा है। आसान खिदमत मराकज़ में खिदमात बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक फराहम की जाएंगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और बहरीन के वजीर दाखिला की मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन पर गुफ्तगू, इंसदाद मनशियात इक़दाम और दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का मुश्तरका सिक्योरिटी तरजीहात पर ताउन को मजीद गहरा करने के अज़्म का एआदा। मुनज़्ज़म जराइम, गैर कानूनी मनशियात और दहशत गर्दी से लाहक खतरात के खिलाफ मरबूत इक़दाम जारी रखने पर इत्तफाक। बहरीनी वजीर दाखिला ने वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के किरदार को सराहा। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन के फ़रोग़ में उनकी काविशों का एतराफ़ किया। मोहसिन नकवी बिलावल के बाद दूसरे बेटे की मानंद हैं, सदर का जवाब। बिलावल भुट्टो को सिंध में सेहत के शोबे में नुमायां कामयाबियों पर फख्र। पीपल्स पार्टी ने सेहत के शोबे में बेहतरीन इक़दाम किए। तकरीब से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, सूबे में आलमी मयार की सेहत की सहूलियात मुफ्त दी जा रही हैं। सिंध में पहली बार कैंसर के इलाज के लिए साइबर नाइफ टेक्नोलॉजी मुतारिफ कराई गई। सिंध हुकूमत कैंसर का महंगा तरीन इलाज मुफ्त मुहैया करती है। एक साल में NICVD से 29 लाख मरीज इलाज करा चुके। सिंध हुकूमत ने 2025 तक सूबे में 30 यूनिवर्सिटीज़ बनाई। 2022 के सैलाब से सिंध में 21 लाख घर मुतासर हुए। सैलाब से तकरीबन 50% एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासर हुआ। सूबे में छोटे किसानों को बाख्तियार बनाया जा रहा है। सिंध में ज़राई शोबा जिद्दत की जानिब गामजन है। बिलावल भुट्टो से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिड की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर समेत आलमी अमूर पर बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात के फ़िरोग के हवाले से भी तबादला ख्याल। पाक अमरीका मुश्तरका फौजी मश्क इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 का इनकाद। मश्क में इंसदाद दहशत गर्दी पर तवज्जो मरकूज। ISPR के मुताबिक 8 जनवरी को शुरू होने वाली मश्क आज इख्तिताम पजीर होगी। कौमी इंसदाद दहशत गर्दी मरकज़ पबी में विजिटर्स डे का इनकाद। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर, अमरीकी अस्करी हुकाम की शिरकत। कोर कमांडर रावलपिंडी की भी तकरीब में शिरकत। मेहमानों को मश्क के दायरा कार, मकासद और तरीक़ाकार बारे ब्रीफिंग दी गई। दोनों अफवाज के दस्तों का आला सतह की पेशावराना महारत और सलाहियत का मुजाहिरा। विजिटर्स डे की तकरीब में शरीक मेहमानों ने दस्तों की महारत को सराहा। मश्क का मकसद इंसदाद दहशत गर्दी के तजर्बात के तबादले करना, तरीक़ाकार को बेहतर बनाना और दो तरफा फौजी ताउन को बढ़ाना है। इंस्पायर्ड गैम्बिट 1995 से जारी दो तरफा फौजी तरबियती सिलसिले की 13वीं कड़ी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की सोहराब गोट कराची आमद। सोहेल आफरीदी की जाँ बहक कारकुन के अहल खाना से मुलाकात। ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बिलाल महसूद की फैमिली से ताज़ियत के लिए कराची आया हूँ। बिलाल महसूद की फैमिली के साथ मरते दम तक खड़े रहेंगे। अपने वर्कर्स को बेयारो मददगार नहीं छोड़ सकते। तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हमारा कीमती असासा है। हमने कारकुनों को गले लगाना है और इज्जत देनी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रेलवे की कारकर्दगी को मौसर बनाने के लिए निजी शोबे के माहिरीन से मुशावरती इजलास। पाकिस्तान रेलवेज को तमाम मुतल्लिका इकाइयों और इदारों से मुशावरत के बाद अमली इक़दाम पर मुश्तमिल रोड मैप पेश करने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने कहा, सनत और तजारत और दीगर शोबाजात की बेहतरी में निजी शोबे के माहिरीन से मुशावरत हुकूमती इस्लाहात का हिस्सा है। रेलवे से मुतालिक तरक्याती कामों के लिए हुकूमती फंड्स की दस्तयाबी को दहाइयों तक नज़रअंदाज करना अफसोसनाक है। रेलवे निज़ाम मुआशी तरक्की और मुल्क की आमदनी बढ़ाने में काबिल कदर किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर-ए-आज़म का अगले साल PSDP में रेलवे के तरक्याती मनसूबों को मुतनासिब बजट देने का इंदिया।